हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। और हम नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन के अंदर जितने भी रूल्स थे, जितने भी टाइप्स के सेंटेंस बन सकते थे, वो सारे सेंटेंस हमने पढ़े। और मैंने कहा था कि एक बार हम उन सभी सेंटेंस के साथ में मिलकर एक बार एक्सरसाइज करेंगे, ताकि सारे जो नियम वगैरह हैं वो एक साथ वापस रिकॉल हो जाए, याद हो जाए, रिमेंबर रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। मैंने सोचा एक बार तो वीडियो पॉज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले से ही क्वेश्चंस लिख लिए। तो चलो एक बार इसको देख लो और कोशिश करो, क्योंकि अब तो मैंने आपको पढ़ा लिया है, नरेशन हर नियम पढ़ा लिया है, जितने टाइप्स के सेंटेंस बन सकते थे वो सारे करवा लिए हैं। तो अब आप क्या करना, इस वीडियो में मैं जितने भी 30 या 35 जितने भी सेंटेंस की एक्सरसाइज करवाऊँ आपको, ठीक है, वो सारे सेंटेंस आप एक बार रफ में, जब मैं कहूँ कि आप इसको खुद करो, तो एक बार रफ में आप करने की कोशिश करना और देखना कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, कौन सा नियम आप भूल रहे हो वगैरह। ठीक है, तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ और फिर जब मैं वापस करवाऊँ तो आप उसको क्रॉस चेक करना और बताना कि आपके कितने सही हुए आज के टोटल एक्सरसाइज में से, कि इतने आपने करवाए और इतने में से मेरे इतने सही हुए। ठीक है, या फिर कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना कि सर उस वाले नियम में तो आपने ऐसे बताया था, यहाँ पर ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, तो साथ साथ में करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर सारे नियम एक साथ यही याद हो जाएंगे। बाद में रिवीजन करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक दो रिवीजन में ही सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इसको खुद करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके, और फिर जब मैं करवाऊँ तो उसे क्रॉस चेक करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहा यानी कि टोल्ड, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, माई फादर टोल्ड मी दैट। अब जो यू है ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी मी के अनुसार चेंज होगा और मी यू की जगह पर आएगा। और यू कहाँ पर है, सब्जेक्ट की जगह, और मी जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या बन जाएगा, आई। दैट आई अब मस्ट है, तो मस्ट की जगह आप मस्ट बी लिख सकते हो, आप हैड टू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए हैड टू लिख लेता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ, क्योंकि मस्ट का मस्ट तो आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हैड टू याद नहीं रहता। तो आई हैड टू रेस्पेक्ट, अब योर है तो ये वापस सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है। ठीक है, तो पॉजेसिव केस है तो ये मी के अनुसार चेंज होगा और मी यहाँ पर आएगा तो मी का पॉजेसिव केस हो जाएगा माई, माई एल्डर्स। अब देखो, ही सेड टू सीता, उसने सीता से कहा, आई मस्ट गो फ्रॉम हियर नाउ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ही टोल्ड सीता, उसने सीता से कहा दैट। अब आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी ही के अनुसार चेंज होगा, और ही आई की जगह आएगा, यानी सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या होगा, ही। और मस्ट का हो गया हैड टू, गो फ्रॉम, और हेयर का हो जाता है देयर, और नाउ का हो जाता है देन। अब देखो, He said to me, if I were a bird, I would fly in the sky। और मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कंडीशनल सेंटेंस आ जाए तो उसका टेंस नहीं बदलता। तो इसका क्या होगा, He told me that if, और I है ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज होगा, तो क्या होगा, if he were a bird, कॉमा, तो आई वापस ही आ जाएगा, ही वुड फ्लाई इन दी स्काई। अब देखो, द सेंट सेड, यानी संत ने कहा, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। तो संत ये कहावत है या आप मुहावरा टाइप भी कह सकते हो कि आदमी है वो बनाता है और भगवान, मतलब क्या कहते हैं, मतलब प्रपोज करने का मतलब यहाँ पर ये अर्थ निकलता है कि इंसान है, ठीक है, वो जब भी कोई
गलत करने लगता है तो भगवान उसको क्या करता है, डिस्पोज कर देता है, यानी कि उसको रोक लेता है। यानी कि जब इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर भगवान उसके साथ भी खिलवाड़ करेंगे। तो ये इसका यही ज़्यादा मैं इसको स्पष्ट रूप से मतलब एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये एक कथन है, एक मतलब कहावत टाइप में, ठीक है, कि इंसान कुछ गलत करता है तो भगवान उसको रोक लेता है, इस टाइप में है इसका कुछ, ठीक है। अर्थ तो मैं समझ गया, ऊपर इसका मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बस इतना समझ लो आप भी कि ये क्या है, एक कहावत है। और मैंने कहा कि यदि प्रोवर्ब्स होती है, ठीक है, तो वो भी चेंज नहीं होती। तो ये भी ऐसा कैसा लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट, द सेंट said that man proposes and God disposes. अब she said to me I will go for a walk. उसने कहा कि मैं घूमने जाऊंगी, तो इसका क्या होगा, she told me that। अब वापिस आई आ गया, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट सी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सी, विल का हो जाएगा वुड गो फॉर अ वॉक। आई सेड टू हिम दे हैड अ कार। मैंने उससे कहा कि उनके पास एक कार है, तो इसका क्या होगा, आई टोल्ड हिम दैट दे हैड अ कार। ये वाला वाक्य है पास्ट सिंपल में, और जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, दे हैड अ कार। प्रीति सेड टू मी टॉम इज बिल्डिंग अ हाउस विथ सोहन फॉर हिज मदर नाउ। तो ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट, प्रीति टोल्ड मी दैट। अब टॉम है, ये थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा, तो आएगा टॉम का टॉम। और इज बिल्डिंग है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू में, तो ये हो जाएगा वॉज बिल्डिंग, पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा। विद सोहन, ये भी थर्ड पर्सन है तो ये भी चेंज नहीं होगा, विद सोहन का सोहन ही रहेगा। फोर हीज है तो ईज भी नहीं होगा चेंज, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये भी थर्ड पर्सन के लिए है, तो फॉर हिज मदर। और नाउ का हो जाएगा देन। अब सीता सेड टू मी शी वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट विथ सोहन। सीता ने मुझे कहा कि वो मार्केट सोहन के साथ नहीं जा रही थी, तो क्या होगा, सीता टोल्ड मी दैट शी, अब वॉज नॉट गोइंग है तो क्या होगा, हैड नॉट बीन, क्योंकि पास्ट कंटिन्यू वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, आप इनको उतार लीजिए। तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ और चेक कीजिए कि आपके कितने सही हुए। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं, चलो इनको भी एक बार गो थ्रू करते हैं, देख लेते हैं। मुकेश सेड टू मी एम आई लुकिंग स्मार्ट और स्टूपिड। मुकेश ने मुझसे कहा क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ या स्टूपिड लग रहा हूँ। सी आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब देखो ये, हाँ ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दिया ही वही है, इसको डायरेक्ट में बदलना है। सी सेज टू मी हाउ विल यू हेल्प मी, हेल्प हिम, उसने मुझसे कहा कि तुम उसकी हेल्प कैसे करोगे। प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन, यानी कि गार्डन के अंदर फूलों को मत तोड़ो। कविता सेड टू सोहन डू नॉट राइट माई नेम ऑन योर हैंड, ठीक है।
यानी कि कविता ने सोहन को कहा कि मेरा नाम अपने हाथ पर मत लिखो। शी सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा लेट्स गो टू मार्केट, चलो मार्केट से जाते हैं। रमा सेड टू मी लेट्स कंप्लीट द प्रोजेक्ट, रमा ने मुझसे कहा कि चलो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करते हैं। रमा सेड टू हिम और देम, देखो एक बार तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या, मी, और फिर है लेट्स कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और एक बार यहाँ पर क्या है, हिम और देम, और फिर है लेट्स कंप्लीट द प्रोजेक्ट, दोनों में अंतर है। रमन सेड टू कविता, रमन ने कविता को कहा लेट हिम गो नाउ, उसको अब जाने दो। आई सेड टू माई बॉस, मैंने मेरे बॉस से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। ठीक, तो चलो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं कराऊँ उससे क्रॉस चेक करना कि आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। मुकेश सेड टू मी एम आई लुकिंग स्मार्ट और स्टूपिड, मुकेश ने मुझसे पूछा कि मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ कि स्टूपिड दिख रहा हूँ। तो यहाँ पर वो चॉइस पूछ रहा है, और जब दो चॉइस पूछी जाती है तो इफ का नहीं और वेदर का प्रयोग किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो क्या होगा, मुकेश आस्क्ड मी वेदर, और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट यानी कि मुकेश के अनुसार चेंज होगा, तो मुकेश यहां पर आएगा तो क्या होगा, ही हो जाएगा, दैट ही। और एम लुकिंग है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू में है तो ये पास्ट कंटिन्यू में चेंज होगा, वेदर ही वॉज लुकिंग स्मार्ट और स्टूपिड। ठीक है, अब देखो ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिया गया, हमें इसका डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो देखो शी आस्क्ड मी, तो इसका क्या होगा, शी सेड टू मी, यही होगा। और इफ से वाक्य चालू हो रहा है, मतलब जो भी पहले इनडायरेक्ट में था वो इंटेरोगेटिव था, इतना तो पता चल गया। और इंटेरोगेटिव कौन सा था, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंटेरोगेटिव था। अब देखो आई वॉज गोइंग है, वॉज गोइंग है बोले तो अभी चेंज हो के यानी कि इनडायरेक्ट में चेंज हो करके पास्ट कंटिन्यू में आया है, मतलब पहले कौन सा था, कैसा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू, यानी कि पहले वाला जो वाक्य था वो भी प्रेजेंट कंटिन्यू में था। और अब देखो अब यहां पर आया हुआ है आई, तो आई किससे चेंज होके आया हुआ होगा, शी से या मी से, तो ये मी से चेंज होकर के आई आया हुआ है। और मी से चेंज हुआ है बोले तो ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ है, और ऑब्जेक्ट से कब चेंज होता है, जब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट से चेंज होकर आई बना होगा। तो सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, तो शी आस्क्ड टू मी कॉमा आर यू गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्योंकि आर यू गोइंग टू स्कूल कैसे ही तो ये बना होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव बनाना है और वो भी हेल्पिंग वर्ब से, तभी इफ आएगा। और आर गोइंग से ही पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू में है, तभी तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यू में चेंज होगा। ठीक है, तो ये ऐसे चेंज होता है। अब ये तो डायरेक्ट में, ये इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। शी सेज टू मी हाउ विल यू हेल्प हिम। अब देखो दोनों चीज है यहाँ पर, यहाँ है सेज टू, सेज टू का मतलब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो वर्तमान काल में है। वर्तमान काल में मतलब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज नहीं होगा, उसके अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, शी आस्क्स मी हाउ, अब विल है तो ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार चेंज होगा, और मी जब यहां पर आएगा तो आई बन जाएगा हाउ आई, और विल का विल ही होगा क्योंकि वुड नहीं होगा, चेंज नहीं होगा टेंस। हाउ विल
हाउ आई विल हेल्प हिम। हिम क्या, हिम का हिम ही रहेगा क्योंकि हिम है थर्ड पर्सन। प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। प्रिंसिपल ने बच्चों को कहा कि गार्डन में फूल मत तोड़ना, तो उसने ऑर्डर भी दिया और बच्चों को निर्देश भी दिया, दोनों मान सकते हैं। तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं और इंस्ट्रक्टेड, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि प्रिंसिपल ऑर्डर भी देती है और निर्देश भी देती है, इंस्ट्रक्शन भी देती है बच्चों को। इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स दैट डोंट प्लक द फ्लावर। डोंट प्लक द फ्लावर का मतलब क्या होगा कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो फूलों को नहीं तोड़े। जब ऑर्डर में आता है, मैंने बताया था कि अगर ऑर्डर आ गया है, ठीक है, ये वाक्य डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर डू नॉट आ गया तो ऑर्डर्ड कल के नॉट टू लिखते हैं, आपको याद होगा तो। और मैंने ये भी बताया था कि टू नॉट नहीं लिखते, तो क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स दैट, ना डेट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नॉट टू प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है। अब कविता सेड टू सोहन, ठीक है, कविता ने सोहन के कहा डोंट राइट माई नेम ऑन योर हैंड। ठीक है, या अगेन और लिख लो, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। मान लो कि जो सोहन है वो इसके प्यार में पागल हो गया और उसने उसके यहाँ पर हाथ पर नाम लिख लिया, कविता वगैरह कुछ भी, तो उसने उसको वार्न किया कि आगे से ऐसा काम मत करना, मेरा नाम तेरे हाथ पे मत लिखना। तो यहाँ क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पर इसके अंदर क्या पता चल रहा है, उसने उसको वार्न किया, चेतावनी दी। तो कविता वार्न्ड सोहन, ठीक है, कविता है उसने सोहन को वार्न किया, ठीक है, और किसके लिए वार्न किया, नाम नहीं लिखने के लिए। ठीक है, वार्न्ड सोहन, इसका क्या होगा, यही होगा, नॉट टू राइट। अब माई की जगह ये फर्स्ट पर्सन है तो कविता आएगी, कविता का माई क्या होगा, हर होगा, क्योंकि वो एक शी है, तो हर नेम ऑन। अब योर है, ये सेकंड पर्सन है, तो सोहन से चेंज होगा, यानी कि हिज हैंड अगेन। अब देखो, मोहन सी सेड टू मोहन लेट्स गो टू मार्केट। अब मैंने कहा कि जो लेट्स वाले वाक्य होते हैं उसके अंदर हम क्या कहते हैं, सजेशंस देते हैं। तो क्या होगा इसका कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो इसका इनडायरेक्ट होगा सी सजेस्टेड टू मोहन दैट। अब यहां पर देखो, ये भी थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, तो यहां पर वी नहीं आएगा, दे आएगा। दे शुड गो टू मार्केट, उन्हें मार्केट जाना चाहिए, ऐसा उसने सजेस्ट किया। और अगर शुड नहीं लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, शी सजेस्टेड टू मोहन टू गो टू मार्केट। दोनों ही सही है, दोनों में से जैसे भी आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। अब ये वाला देखो, रमा सेड टू मी, रमा ने मुझे कहा लेट्स कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, रमा ने सजेशन दिया कि चलो हमें प्रोजेक्ट पूरा करना चाहिए, तो इसका ये होगा रमा सजेस्टेड मी दैट वी शुड
कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट, अगर शुड वाला नहीं यूज करना चाहे तो क्या होगा, रमा suggested to me to complete प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये वाला, अब इन दोनों में वाक्यों में अंतर क्या है, देखो रमा सजेस्टेड टू मी और रमा सजेस्टेड टू हिम आ जाए या देम वो आ जाए, बाकी पीछे वाला वाक्य तो समान ही है। तो बस ये समझाने के लिए कि यहाँ पर एक तो है मी और यहाँ पर है हिम और देम, दोनों में से कोई भी, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर तो है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर है सेकंड या थर्ड पर्सन, कोई भी आ सकता है, थर्ड पर्सन ही आता जाएगा, सेकंड पर्सन तो नहीं आता, थर्ड पर्सन आता है। तो ये देखो, यदि यहाँ पर तो थर्ड पर्सन है ही है, लेकिन यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन है और लेट्स वाला वाक्य है तब तो आएगा वी, और यहाँ पर तो थर्ड पर्सन होता ही होता है लेकिन यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है, तो लेट्स वाले वाक्य में यहाँ पर आएगा दे, यहाँ पर वापस वी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो आएगा दे, और दोनों में से एक भी फर्स्ट पर्सन हो तो आता है वी। नहीं, क्या होगा इसका, रमा सजेस्टेड टू हिम, आप कोई भी लिख सकते हो, हिम और देम, मैंने दोनों लिखा है एग्जाम्पल के लिए, बताने के लिए। ठीक है, रमा सजेस्टेड टू हिम या देम दैट, यहाँ पर दे आएगा, दे शुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, रमन सेड टू कविता लेट हिम गो नाउ, रमन ने कविता को कहा कि अब उसे जाने दो, उसने ऐसा सजेशन दिया कि चलो अब उसको जाने दो, तब उसको ऐसे भी लिखेंगे, रमन सजेस्टेड टू कविता टू लेट हिम गो देन, क्योंकि हिम तो थर्ड पर्सन है, ये तो चेंज होगा नहीं। देखो यहाँ पर तो लेट्स वाला वाक्य था, यहाँ पर सिर्फ लेट है, ध्यान रखना, यहाँ लेट्स हिम नहीं है, सिर्फ लेट है। ठीक है, यहाँ पर शुड नहीं आना, यहाँ शुड नहीं आएगा, शुड से बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बात ध्यान रखना, यदि है सजेस्टेड, प्रपोज्ड और रिपोर्टेड, इनके बाद हमेशा टू लगेगा। जैसे कि यह सजेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड में नहीं लिखेंगे, रमन रिक्वेस्टेड कविता, डायरेक्ट ऐसा ही आएगा। लेकिन यदि ये जो है, अगर हम सजेस्टेड यूज करते हैं, प्रपोज्ड यूज करते हैं और रिपोर्टेड यूज करते हैं, तो इन तीनों के बाद में हमेशा टू लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखो, आई सेड टू माई बॉस, मैंने मेरे बॉस से कहा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, तो मैंने बॉस से क्या कहा, रिक्वेस्ट की, तो इसका ये होगा, आई रिक्वेस्टेड माई बॉस टू लेट मी गो होम। ठीक है, मैंने मेरे बॉस से रिक्वेस्ट की कि मुझे घर जाने दो। यहाँ पर टू नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि टू सजेस्टेड, प्रपोज्ड और रिपोर्टेड, इनके बाद ही इनडायरेक्ट स्पीच में टू लगता है, बाकी के नहीं लगता। तो ये ध्यान रखना। अगर टाइम और बचा होगा तो 4-5 एग्जांपल्स और कर लेंगे। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले आप इतना उतार लो। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो ये आज की लास्ट है और हमारे टॉपिक नरेशन के भी सबसे लास्ट एग्जांपल्स हैं। तो एक बार देख लेते हैं।
माई मदर सेड टू कविता मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। मेरी माँ ने कविता से कहा कि भगवान तुम्हें इस बार पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तुम्हें, ठीक है, मतलब तुम्हें बेटा हो, तुम्हें पुत्र हो। शी सेड टू नेबर, उसने अपने पड़ोसी से कहा मे दिस बिल्डिंग कोलैप्स, यानी कि तुम्हारी जो बिल्डिंग है वो भगवान करे और गिर जाए। रोहन सेड टू हिम, रोहन ने उसे कहा मे यू फेल इन द एग्जाम, ठीक है, रोहन ने भी उसे कहा भगवान करे और तुम फेल हो जाओ। ही सेड टू मी व्हाट अ पैथेटिक सीन इट इज, उसने कहा मुझसे यार कितना ये दयनीय सीन है, मतलब ऐसा मतलब रोने जैसा सीन है, कितना मतलब आंखों में आंसू आ जाए ऐसा सीन है, दुख भरा सीन है। प्रिंसिपल सेड टू हिम, प्रिंसिपल ने उसे कहा वाई आर यू डिस्टर्बिंग द होल क्लास, तुम पूरी क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। आई कैन नॉट टॉलरेट इट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। गेट आउट एट वंस, यानी कि एक बार में बाहर निकल जाओ। ही सेड यस आई कैन डू इट, उसने कहा हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। दे सेड नो वी कांट डू इट, हम ऐसा नहीं कर सकते। द बॉय सेड टू हिज फादर लेट मी चूज द करियर ऑफ माई चॉइस, तो बॉय ने अपने पिताजी से कहा, लड़के ने, कि पापा मुझे मेरी करियर का जो मेरी चॉइस का जो करियर है वो मुझे चुनने दो, ठीक है। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा व्हाट शैल आई डू आफ्टर माई एग्जाम, उसने मुझे कहा कि मैं मेरे एग्जाम के बाद क्या करूं, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं। ये वाला जो है मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर प्रेड, विश्ड, कर्स्ड, ब्लेस्ड ये वाले आते हैं, ठीक है। और पीछे वाले वाक्य में माइट तो आता ही आता है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, माई मदर विश्ड कविता, मेरी माँ ने कविता को विश किया। दैट अब यू है, ये सेकंड पर्सन है तो कविता के अनुसार चेंज होगा, यानी कि अब कविता पहले नाम आ चुका है तो पीछे कविता ना आकर के शी आएगा। दैट शी माइट ब्लेस विद द सन, ठीक है। शी सेड टू नेबर मे दिस बिल्डिंग कोलैप्स, उसने नेबर से कहा कि तुम्हारी बिल्डिंग गिर जाए, भगवान करे और तुम नीचे आके मर जाओ, तो उसने एक तरह से श्राप दिया। शी किसी उसकी बुरी कामना की। शी कर्स्ड नेबर दैट, अब दिस बिल्डिंग है तो दिस बिल्डिंग क्या क्या हो जाएगा, दैट बिल्डिंग। माइट कोलैप्स। अब रोहन सेड टू हिम, रोहन ने उसको कहा मे यू फेल इन द एग्जाम, कि तुम भगवान करे और फेल हो जाओ, तो उसने भी उसकी बुरा चाहा, तो इसका भी क्या होगा, रोहन कर्स्ड हिम दैट, अब यू है तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि वापस आ जाएगा ही माइट फेल इन द एग्जाम, ठीक है। अब देखो, ही सेड टू मी व्हाट अ पैथेटिक सीन इज इट इज, उसने कहा ये कितना दुख भरा सीन है, कितना दुखदायी सीन है, कैसा रुला देने वाला सीन है, ठीक है। मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पता है ना, ये व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया था व्हाट या हाउ से स्टार्ट होने वाला सीन है वो, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड, अब देखो मैंने बताया था कि व्हाट के बाद में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आता है, ठीक है। तो सरप्राइज तो आता है, लेकिन ये वाला जो वाक्य है ये कौन सा है, ये दुख भरा वाक्य है, इससे दुख झलकता है कि कितना दुखदायी सीन है वो। तो क्या एक्सक्लेम्ड विद सोरो आएगा, सोरो यानी कि दुख या उदासी, ठीक है। दैट, अब व्हाट अ पैथेटिक सीन
इट इज, यानी कि वो कितना दुखदायी सीन है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा दुखदायी सीन था, तभी तो उसने ऐसा बोला। यानी कि इट वॉज अ वेरी पैथेटिक सीन, ठीक है। इट वॉज अ वेरी पैथेटिक सीन, यानी कि ये बहुत ही दुखदायी सीन था, दृश्य था, रुला देने वाला दृश्य था। प्रिंसिपल सेड टू हिम, प्रिंसिपल ने उससे पूछा तुम क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आई कैन टॉलरेट इट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। गेट आउट एट वंस, यानी कि एक बार में ही बाहर निकल जाओ। मतलब पहले तो पूछा कि तुम क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, तो पहले तो क्या होगा, प्रिंसिपल आस्क्ड हिम वाई। अब यू है तो सेकंड पर्सन है, तो हिम के अनुसार चेंज होगा, यानी कि ही। और आर डिस्टर्बिंग है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो पास्ट कंटिन्यू में चेंज होगा। वाई ही वॉज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। और फिर उसने क्या कहा कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले तो ये आएगा एंड टोल्ड दैट, और ये कहा आई कैन नॉट टॉलरेट इट, यानी कि ही कुड नॉट, TOLERATE, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना, ठीक है। तो टॉलरेट इट, आई कैन नॉट टॉलरेट इट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर आगे वाले वाक्य है उसमें आज्ञा दी है, ऑर्डर दिया कि अभी एक बार में तुम यहां से निकल जाओ। एंड मैं यहां से लिख लेता हूं, एंड ऑर्डर्ड टू गेट आउट एट वंस, और एक बार में ही बाहर जाने का आदेश दिया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वाक्य कोई बड़ा है दिख रहा है आपको और 2-3 सेंटेंस इसके अंदर आगे तो डरना है, डरने वाली बात नहीं है। देखो ये वाला वाक्य था, इसमें पूछ रहा था तो इसमें आस्क के साथ किया। ये वाक्य था इसमें बता रहा था कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो टोल्ड के साथ किया। ये वाला वाक्य था इसमें ऑर्डर दे रहा था, तो ये ऑर्डर के साथ किया, ठीक है। तो ये सिंपल ही है, कोई इतना भारी नहीं है। ही सेड, उसने कहा यस आई कैन डू इट। यस कहा मतलब उसने एफर्मेटिव में जवाब दिया, मैंने बताया था आपको। तो क्या होगा, ही रिप्लाइड इन एफर्मेटिवली, और क्या कहा, एंड सेड दैट आई कैन डू इट। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार चेंज होगा, और क्या कहा, एंड सेड दैट ही कुड डू इट है, तो इट का इट। दे सेड वी कैन नॉट डू दिस, तो उन्होंने ना में जवाब दिया, नेगेटिव में जवाब दिया, तो इसका क्या होगा, दे रिप्लाइड इन नेगेटिवली, या दे रिप्लाइड नेगेटिवली भी लिख सकते हो, ठीक है। या ऐसे भी कभी कभार हो सकता है किसी भी बुक में लिखा हुआ ही रिप्लाइड इन नेगेटिव मैनर, उसमें भी जवाब हो सकता है, ठीक है। इन नेगेटिवली एंड सेड दैट वी कैन नॉट डू दिस, यानी कि यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो वी इसका क्या होगा, दे हो जाएगा। दे कैन नॉट डू, और दिस का हो जाएगा दैट। अब देखो, द बॉय सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी से कहा, लेट मी चूज द कैरियर ऑफ माई चॉइस, मेरे कैरियर का मुझे जो है, मेरे चॉइस का जो मुझे कैरियर है वो चुनने दो मुझे, मतलब मुझे मेरे कैरियर, मेरी चॉइस का कैरियर चुनना चाहिए, उसने ऐसा बोला, ठीक है। तो इसका क्या होगा, द बॉय suggested to his father that he should choose the career of
हीज, ये माई है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अनुसार द बॉय के अनुसार चेंज होकर यहाँ पर ही जाएगा ऑफ हिज चॉइस। ठीक है। अब शी सेड टू मी वॉट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम, उसने मुझे पूछा कि मैं एग्जाम के बाद क्या करूँ, तो इसका क्या होगा, शी आस्क्ड मी वॉट, अब आई है तो आई फर्स्ट पर्सन सी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ आ जाएगा शी और शैल का हो जाएगा वुड डू आफ्टर दी एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये मैं साइड में हो गया, इसको आप एक बार पॉज करके उतार लो। तो ये जो हमारा जो टॉपिक था नरेशन वो कंप्लीट हो गया। पहले शुरुआत के एक दो वीडियो में हमने पूरे सारे रूल्स पढ़े और उसके बाद हमने एक एक टॉपिक को एक एक टाइप का सेंटेंस डिटेल में किया, यानी कि पहले एसर्टिव सेंटेंस किए इनडायरेक्ट में, फिर इंटेरोगेटिव किए इनडायरेक्ट में, फिर इम्पेरेटिव किए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किए, ऑप्टेटिव सेंटेंस किए, फिर जो कुछ चुटपुट थे वो वाले किए, कुछ नियम वगैरह थे कंडीशनल सेंटेंस वगैरह के वो वाले नियम किए। ठीक है, और लास्ट की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज भी कर ली। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक जो था नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक शायद मैं आर्टिकल शुरू करूँगा। ठीक है, तो आप लगातार इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से पूरे कंप्लीट नोट्स बना करके और पढ़ाई करना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आप दूसरों लोगों को भी बताओ इस चैनल के बारे में, कमेंट में भी बताओ आपको मेरा पढ़ाना कैसा अच्छा लगा है। अपना टॉपिक ख़त्म हो गया उसका पूरा एक्सपीरियंस बताओ कि आपको कैसे समझ में आया, कहाँ दिक्कत हुई वगैरह, कमेंट सेक्शन का पूरा उपयोग करो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।